2 मिनट में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम समझते हैं। सबसे पहले एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू नेजल कैविटी में एंटर करती है। नेजल कैविटी में एयर फिल्टर होती है। इसके साथ ही एयर को वार्म और ह्यूमिडिफाई किया जाता है। नेजल कैविटी से एयर फेरेंक्स में पहुंचती है। फेरेंक्स जो है कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। फेरेंक्स से एयर लेरेंक्स में पहुंचती है। लेरेंक्स को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वॉइस यहीं से प्रोड्यूस होती है। लेरेंक्स के बाद एयर जो है ट्रैकिया में एंटर करती है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया आगे चल के 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है और प्राइमरी ब्रोंकाई जो है हमारे लंग्स में एंटर करते ही डिवाइड होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई में। साथ ही ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंड पे जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी बैलून शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें एल्बुलाई कहते हैं और यहीं पर एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब है कि ऑक्सीजन जो है ब्लड में डिफ्यूज होती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्बुलाई में आती है। साथ ही हर लंग को जो है डबल मेम्ब्रेन कवर करती है जिसे प्लूरा कहते हैं। प्लूरा में प्लूरल कैविटी होती है। प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड का मेन फंक्शन होता है फ्रिक्शन को कम करना। साथ ही ब्रीदिंग के टाइम पे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने में हेल्प करते हैं। साथ में याद रखना है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं और एल्बोलाई और एल्बुलर डक्ट्स वाले पार्ट को रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चों। अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।